ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਏ ਬਿਮਾਰ ਰਾਤੀ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਭੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਲਾ जागदा परवरदिगार राती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। जैसे कि आप जानते हैं आज मिराजुल नबी शरीफ है और तमाम मुसलमानों की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इस रात में नवाफल अदा किए जाएं। वो लोग जो कि शब बेदारी करते हैं, तहज्जुद गुजारी करते हैं, उनके लिए तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो मेरे बहन भाई जो कि अपनी जिंदगी की रूटीन में बहुत बिजी होते हैं और कम ही उनको वक्त मिलता है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिरी दे सके, तो उनकी भी कोशिश होती है कि ये स्पेशल जो रातें हैं इसमें हाजिरी दी जाए और नवाफल अदा किए जाए। तो बहुत से तरीके हैं नवाफल अदा करने के, लेकिन बिलखसूस जो हदीस शरीफ में हमें जिनका जिक्र मिलता है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आज रात कोशिश कीजिएगा कि कम से कम इन नवाफल को जरूर अदा करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। अहिया अलूम किताब में रवायत मिलती है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात जो 27वीं रजब की रात है, इस रात की एक रात की इबादत का सवाब 100 साल की इबादत के बराबर है। और जो इसमें ये 12 रकतें अदा करता है, उसके बाद दुआ करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी वो हाजत जरूर पूरी फरमाता है। और तरीका इसमें ये बताया गया 12 नवाफल अदा करने का कि दो दो करके ये नवाफल अदा करने हैं और कोई खास तरीका नहीं। सिर्फ सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, कुल हु अल्लाह पढ़ सकते हैं और कोई सूरत पढ़ सकते हैं। कुल हु अल्लाह को 3 दफा पढ़ना चाहे 3 दफा आप पढ़ लें, 11 दफा पढ़ सकते हैं 11 दफा पढ़े, 21 दफा पढ़ सकते हैं 21 दफा पढ़े। सिर्फ इसमें पाबंदी ये करनी है कि ये 12 नवाफिल दो दो रकत आपने अदा करने हैं और 12 रकतें अदा करने के बाद आपने एक तस्बीह तीसरे कलमे की, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये आपने करनी है। और एक तस्बीह पढ़नी है अस्तगफिरुल्लाह की और एक तस्बीह करनी है दुरूद शरीफ की। और इस तरह से पढ़ने वाले जो है, जो भी उसके बाद अपनी दीनी या दुनियावी हाजत के लिए दुआ करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल जरूर उसको पूरी फरमाता है। और शर्त यह है कि वो दुआ, वो हाजत इस तरह की ना हो कि नाजायज और गुनाह वाली ना हो। इस तरह की हाजत अल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल नहीं फरमाता। जायज हाजत होनी चाहिए तो वो जरूर अल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल फरमाता है। इन नवाफल का जिक्र हदीस शरीफ में मिलता है, इसलिए कम से कम ये 12 नवाफल जरूर अदा करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम मुसलमानों के लिए आसानियां रखी हैं, इसमें कोई अपने आप पर जबर करना जो है वो नहीं, दीन में जबर है ही नहीं। इस्लाम एक इतना आसान और पाकीज़ा दीन है। जो लोग पूरी रात नहीं जा सकते वो पहले रात में थोड़ा आराम कर लें। सिर्फ मकसद ये होता है कि थोड़ी सी हाजिरी दी जाए। जो पूरी रात जाग सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन जिन पर बहुत नींद का गलबा हो तो इस सूरत में इबादत करना एक नाकस अमल है, इसलिए थोड़ा आराम करके फिर उसके बाद पढ़ लेना चाहिए। बाज लोग जो हैं वो खास तौर पर मेरी माएँ और बहनें जो तन्हाई में इबादत करने की आदी होते हैं, उनको इन खास रातों में भी लुत्फ आता है। तन्हाई में नवाफल अदा करें, तन्हाई में हम इबादत करें और अल्लाह अज़्ज़ व जल से राज़ो नयाज करें। और बाज ऐसी जो कभी कभी जागना होता है उन्होंने इन स्पेशल रातों में, तो उन पे नींद का वही गलबा तारी होता है और वो ये समझती हैं कि हम किसी इज्तिमा में शिरकत करें। और खवातीन की महफिल होती है, इज्तिमात होते हैं, उसमें वो शिरकत करके तो इबादत करती हैं। दोनों तरीके ही अफसल हैं, लेकिन हदीस में जो हमें जिक्र मिलता है वो ये है कि औरत जो है वो सेहन से बेहतर है कि अपने घर के कमरे में नमाज पढ़े, वो ज्यादा उसके लिए अफसल है। और तन्हाई में ज्यादा खुशो खुजू हासिल होता है, यकसुई हासिल होती है, दिल जमी हासिल होती है और ज्यादा लगन के साथ इंसान जो है
वो इबादत कर सकता है, लेकिन एक इज्तिमाई इबादत जो है उसकी भी अपनी फजीलत है। दुआ की कबूलियत के बहुत ज्यादा चांस उसमें होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का इज्तिमात होता है, मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, और किसी के उठे हुए हाथों के पीछे ही अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी हो सकता है बख्शिश फरमा दे। इसलिए दोनों तरीके ही अफसल है, जिस तरह से आप करना चाहें अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी इबादत और पढ़ना पढ़ाना कबूल और मंजूर फरमाए। और इस रात का सबसे अफजल जो वजीफा है वो है दरूदो सलाम पेश करना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो हमारे दरूदो सलाम के मुख्ताज नहीं है, लेकिन ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उन पर ज्यादा से ज्यादा दरूदो सलाम पढ़ सकें। अगर हम सो भी जाएं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके फरिश्ते सारी रात आका करीम अस्सलातु वस्सलाम पर दरूदो सलाम के नजराने पेश करते रहते हैं। वो बात मुझे याद आ गई, वारिस शाह का कलाम, ए रात दा जागना बड़ा औखा, एक जागदा ए बेमार राती, एक जागदा इश्क दी मर्ज वाला, एक जागदा पहरेदार राती, वारिस शाह सब्बे सो जांदे, कल्ला जागदा परवरदिगार राती।